हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। सो दिस इज जिया फ्रॉम जियास टेक। तो आई एम हेयर अगेन विथ अ न्यू क्वेश्चन। तो हम आज कौन सा क्वेश्चन करेंगे भाई? आज क्वेश्चन करेंगे हम एक्सरसाइज 7.4 के एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन में बोल रहे हैं ईला रीड 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। क्या बोल रहे हैं? ईला जो है उसने भाई एक बुक था, ठीक है। उस बुक के कितने पेजेस थे भाई? कंटेनिंग 100 पेजेस। उस बुक में कितने पेजेस थे? 100 पेजेस। उसमें से ईला ने कितना रीड करा? 25 पेजेस उसमें से उसने रीड कर लिया, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक। भाई ललिता एक और लड़की है, वो भी ईला की तरह ही 100 पेज वाले बुक में से कुछ पेजेस पढ़े। कितने पेज? ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक्स। उस सेम मतलब वही बुक जो ईला ने रीड करा है, ठीक है। तो उसी बुक में से उसे 2/5 पेजेस रीड कर लिए। अब आपसे पूछ रहे क्वेश्चंस हु रीड लेस। अब वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस पता कैसे होते हैं? उसमें कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे रखा होता है, हिंट दे रखा होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमें पूरे क्वेश्चन को ड्राइव करना होता है, मतलब पूरे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है। कैसे? हम इसमें क्या हिंट मिला है? हमें इसमें हिंट इतना मिल गया है कि जो टोटल पेज है ना, टोटल पेजेस उस बुक के, पेजेस ऑफ अ बुक, उस बुक में कितने पेजेस थे पहले हमें ये बताओ। उस बुक में कितने पेजेस थे भाई? 100 है ना, 100 पेजेस थे। इतनी बात समझ आ गई हमें। इसके बाद आपसे क्या बोल रहे हैं? ईला रीड 25 पेजेस ऑफ अ बुक। सेम बुक में से भाई ईला ने कितने रीड कर लिए? ईला रीड कितने पेजेस? 25 पेजेस, ठीक है बच्चे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक। इसमें क्या है? पेजेस नंबर नहीं दे रखा, लेकिन हमें इतना हिंट दे रखा है उस पेज में से कितना भाग कितना पार्ट। ये फ्रैक्शन क्या है? बेसिकली है क्या? पार्ट है ना, कि टोटल 5 पार्ट में से 2 पार्ट उसने क्या करा? पढ़ लिया। बात समझ रहे हैं? तो देखो किस तरह लिखेंगे हम। ललिता रीड, उसने 100 पेज वाले का कितना पेज पढ़ा? 2/5 ऑफ द सेम बुक। 100 पेज वाले का कितना? 2/5 पढ़ा, ठीक है। 2/5 भाग पढ़ा कितने में से? 100 में से। सपोज एक एग्जांपल है भाई, पिज्जा स्लाइस है, ठीक है बच्चे। इसमें कितने पार्ट्स है? कितने पार्ट्स है भाई? मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पार्ट बनाए भाई। टोटल 6 पार्ट में से 2 पार्ट्स मैंने भाई किसको दे दिया भाई? बताओ, जाकिया को, ठीक है। अब कितने पार्ट्स और रह गए? 4 पार्ट्स रह गए टोटल 6 में से। वो मैंने दे दिया एक बच्चे को, सोचो रिया को दे दिया। किसको? रिया। समझ रहे हैं? तो वही काम तो यहाँ करना है कि थे टोटल पार्ट 6, उस तरह थे टोटल पार्ट 5 पार्ट्स। 5 पार्ट में से 2 पार्ट तक उसने पढ़ाई के 2 पार्ट पेजेस पढ़ लिए। किसने? ललिता ने। तो उसे कटिंग करो। 5 1 जा 5, 5 20 जा 100 है ना। तो 20 × 2 कितना होते हैं बच्चे? 40, यानी 40 पेजेस किसने रीड करे हैं बताओ? ललिता ने। इसी में अगर हमसे मांगते कि 3/5 तो क्या करते? 3/5 ऑफ किसका भाई? 100 का। उसी तरह मांगते 4/5, 4/5 कितने का? 100 पेजेस का। उसी तरह मांगते 1/5 ऑफ द 100 पेजेस। इस तरह आपको दिखाना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पता है आपका अभी एक चैप्टर आएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसमें यूनिटरी मेथड में और इजी हो जाएगा ये करने में। तो यूनिटरी मेथड को मैं अलग से उस चैप्टर में कवर कराएंगे, क्योंकि वो इसके 1-2 क्वेश्चन के लिए मैं ये भी इसमें स्टार्ट नहीं करवा रही यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड का प्रॉपर आपका यूज जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, उसमें हम करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा तरीका। अब देखो, अब मुझसे मांग क्या रहे हैं? हु रेड लेस। लेस मतलब कम। किसने पढ़ा कम? बताओ। इसने 25 पेजेस, इसने 40 पेजेस। तो वी विल राइट हियर ईला हैज रेड लेस पेजेस, दैट इज क्या? 25 पेजेस। उसी तरह आपसे मांगते हैं मोर। सपोज इसमें मांग लेते हैं आपसे मोर, मतलब ज्यादा। ज्यादा की बात करें तो कौन लिखेंगे हम? ललिता। ये मैं साथ में लिख दे रही हूँ, ललिता हैज रेड मोर पेजेस
दैट इज कितना भाई 40 पेजेस। तो ये था हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आए हैं। तो इसी का हमारा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो भी हम कवर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं, राफिक एक्सरसाइज्ड for 3/6 of an hour while Rohit exercised for 3/4 of an hour. Who exercised for long time? है ना, इसमें दो लोग हैं। कौन कौन है भाई, एक राफिक है एंड अनदर इज रोहित। दोनों ने भाई एक्सरसाइज करा, ठीक है। अब उसका टाइमिंग बता रखा है कितना टाइम तक उन्होंने एक्सरसाइज किया। तो देखो क्या बोल रहे हैं, अगेन लाइन को पढ़ो। राफिक एक्सरसाइज फॉर 3/6 of an hour, बोल रहे 1 घंटे से। अच्छा ये बताइए एन आर, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं भाई, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट होता है, राइट, 60 मिनट्स होते हैं। ये तो हमें पता है, अंडरस्टूड है ना, ये हमें नोन है, कोई अलग चीज़ तो था नहीं। तो राफिक ने भाई इसे 60 मिनट से में ना इतना टाइम, मतलब पार्ट ऑफ टाइम, एक टाइमिंग है भाई, इतना टाइम, इतने टाइम के अंदर इतना पार्ट ऑफ टाइम तक उसने क्या करा, एक्सरसाइज करा, ठीक है बच्चे। फिर वही काम रोहित ने करा। रोहित ने कितना करा, 3/4 of an hour। वो जो 60 मिनट है ना, 60 मिनट के इतना पार्ट ऑफ टाइम तक उसने एक्सरसाइज करा। हमें इससे पता चल पाएगा कितने मिनट तक करा, उसके लिए हमें करके देखना है ना। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे यहाँ पर राफिक, ठीक है, राफिक लिख दिया। राफिक एक्सरसाइज्ड, पहले हमें पता लगना कितना मिनट तक करा, 3/6 ऑफ किसका, 60 मिनट का। 60 मिनट का इतना पार्ट तक उन्हें, इतना पार्ट के टाइम तक, मतलब टाइम की जो भी बोलते हैं पार्ट टाइम तक, कुछ पार्ट जैसे होता है कि टोटल 7 पार्ट टाइम है, इसमें से 3 पार्ट भाई खेलने चले गए, 4 पार्ट उसने 4 पार्ट ऑफ टाइम क्या करा, पढ़ाई करा। तो ऐसे कुछ यहाँ समझ लो आप कि इतना टाइमिंग का पार्ट है, टाइम को डिवीजन कर दिया कि उस टाइमिंग के पार्ट को इतना पार्ट तक उसने एक्सरसाइज करा 60 मिनट की। तो करते हैं, कटिंग करो, 6 1 6, 6 10 तो मतलब 10 3 से क्या होता है 30। मतलब हम ये कह सकते हैं जो राफिक है ना, उसे 60 मिनट में से 30 मिनट तक उसने क्या करा, एक्सरसाइज करा। ये था भाई राफिक का। उसी तरह हमें रोहित का भी देखना है। रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/4 of an hour, अपने पूरे टाइम में से इतना पार्ट है ना, उस टाइम का इतना पार्ट तक उसने एक्सरसाइज करा, है ना। तो क्या लिखेंगे, एक्सरसाइज्ड 3/4 ऑफ कितने का, टोटल 60 मिनट का। तो कटिंग करो भाई, 2 2 2 30 2 1 2 15 क्या रह गया भाई हमारे पास, 3 × 15, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं, 1 1 है, कोई मतलब नहीं है। तो 3 15 से कितना होता है बेटा, 45 मिनट्स। तो मतलब रफीक जो थे वो 60 मिनट में से 30 मिनट तक एक्सरसाइज किए, और रोहित जो थे उन्होंने 65 मिनट में से 45 मिनट तक उसने एक्सरसाइज करा। ये था हमारा सॉल्यूशन, लेकिन अब कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हमसे क्या मांग रहे हैं, हु एक्सरसाइज फॉर लॉन्गर टाइम। लॉन्गर मतलब जो ज़्यादा समय तक, ज़्यादा समय तक कौन एक्सरसाइज करे बताओ, ज़्यादा टाइमिंग वाले तो ज़्यादा टाइम माना जाएगा ना। तो रोहित ने ज़्यादा टाइम यूज़ किया, यानी कि ज़्यादा टाइम तक, ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज किया। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर रोहित एक्सरसाइज्ड longer time, that is 45 मिनट्स। इससे मैंने अगर लिख दिया होता, साथ में ऐड कर दिया होता मैंने कि क्या, शॉर्टर मतलब कम समय के लिए, तो क्या लिखते हैं तब, क्या कौन होता भाई, राफिक एक्सरसाइज्ड shorter time for shorter time, that is 30 minutes। तो ये था हमारा सॉल्यूशन 9। आपको ये चीज़ समझ आई, इसमें हमने करा क्या है, ये अपने पूरे दिन का टाइमिंग का कुछ पार्ट
मतलब जैसे यहाँ पर जो टाइमिंग क्या है एन आर है। एक बात को समझो, अगर अ डे बोलते हैं, अ डे में कितने, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, हम तब उसके बारे में पता करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 घंटे की बताया, तो 1 घंटे को हमने किस में कन्वर्ट करा, पहले वही 60 मिनट में, ठीक है। अब वो जो 60 मिनट है ना, उसका कुछ पार्ट टाइम, कुछ टाइमिंग का पार्ट है, उस पार्ट तक उसने करा एक्सरसाइज। तो अब पता लगाना है हमें कि कितना मिनट तक, कितने मिनट तक उसने एक्सरसाइज करा। मैं इस चीज़ को बार बार समझाऊंगी। फिर 36 क्या है, टोटल पार्ट में से कितना पार्ट उसने एक्सरसाइज करा, ये टोटल पार्ट में से कितना टाइमिंग पार्ट तक उसने एक्सरसाइज करा, दोनों का अलग अलग टाइम दे रखा था। तो ये था हमारा सॉल्यूशन नंबर 9। अब इसी का हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, वो भी हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर लेती हूँ, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इन अ क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 20 passed with a 60% or more marks. In another class of B of 30 students, 24 passed with a 60% or more. In which was the greater fraction of a students getting with 60% or more marks? तो इसमें क्या है, इसमें दो सिचुएशन है। क्या सिचुएशन है भाई, एक है क्लास ए और एक है क्लास बी। तो क्लास ए में क्या बोल रहे हैं, इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, एक क्लास जिसमें कितने बच्चे हैं, बच्चे 25 स्टूडेंट्स है, ठीक है। उसमें अब कुछ कंडीशन है कि 20 पास विद 60% और मोर मार्क्स। उन्हीं 25 बच्चों में से, वह उन्हीं 25 स्टूडेंट में से 20 बच्चे जो है ना, 20 स्टूडेंट, वो क्या करे भाई, उन्होंने कितना स्कोर करा है, 60% और मोर मार्क्स। मतलब 60% तो है ही, और उससे ज़्यादा भी स्कोर करे। कितने बच्चों ने, 20 स्टूडेंट्स है, कितने में से, 25 स्टूडेंट में से। मतलब ये कह सकते हैं जो क्लास ए है उसमें टोटल कितने बच्चे हैं, 25 स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो वही काम अब दूसरे क्लास में देखते हैं। इन अनदर क्लास, दूसरे क्लास में, इन अनदर क्लास ऑफ बी, एक और क्लास की बात की गई है, लेकिन उसमें कितने बच्चे हैं, बी ऑफ 30 स्टूडेंट। अब इसमें कितने टोटल बच्चे हैं, टोटल बच्चे इसमें आपके 30, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, 24 पास विद 60% और मोर। इसमें 30 बच्चे हैं, लेकिन इसमें कितने बच्चे पास है, जो 60 और 60% से ज़्यादा ला के पास हुए, उतने वो बच्चे हैं 24 वाले बच्चे, ठीक है। ये बात समझिएगा, आपको दो सिचुएशन है। मतलब इसमें दे रखा है इन क्लास ए, इस तरह लिख सकते हैं, इन क्लास ए 24 स्टूडेंट्स, जो कितने लाए हैं, पास्ड विथ 60% और मोर। इतनी बात समझ आ गई। लेकिन कितने टोटल बच्चे हैं, टोटल तो भाई 25 है ना। 25 में से कितने बच्चे पास हुए, जो 60% लाए, वो वाले बच्चे कितने, 20। इज इट क्लियर। अब यही काम करेंगे इन क्लास बी, ठीक है बच्चे। क्लास बी में कितने हैं, कितने बच्चे पास हुए, 24 बच्चे। यहाँ आपको लिखना 20, ओके, 24 पास्ड विथ 60% और मोर। 24 स्टूडेंट्स पास्ड विथ, ठीक है, और मोर। तो क्या है, टोटल कितने बच्चे हैं, 30 में से 24 बच्चे ऐसे जिन्होंने कितने स्कोर करा है, 60% और मोर, ठीक है। ये था हमारा जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमने यहाँ पर प्रेजेंट कर लिया। अब क्या मांग रहे हैं आपसे, इन विच वॉज द ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग विद 60% और मोर मार्क्स। अब इन दोनों में कंपेयर करना है, हमें ये बताना है इनमें से कौन सी क्लास है जिन्होंने 60% और मोर ज़्यादा लाया है, ठीक है। ऐसे कौन से क्लास है, दोनों में से कौन सी क्लास है जिसमें ज़्यादा परसेंट बच्चों ने फ्रैक्शन फॉर्म में बताना है कि जिन्होंने क्या लाया है, 60% और मोर। हमें ये चेक करना है। तो इसके लिए देखो, ये कभी इस तरह हमें पता चलेगा नहीं। ये देखो लार्ज नंबर पर जो वैल्यू ज़्यादा है, तो नहीं क्या करेंगे, हम कटिंग करेंगे, ठीक है, मतलब रिड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे, हमें आता है 5 4 जा 5 5 जा, ठीक है। अब इसमें करो, ये कितने से कट होगा, कौन सा कॉमन टेबल है, वही कॉमन फैक्टर 6
6 कितने जा 6 4 जा एंड हियर इज 6 5 जा, इसमें क्या आ गया 4/5 और इसमें क्या आ गया 4/5। हमसे मांग रहे हैं ग्रेटर, मतलब जिन्होंने ज़्यादा बच्चे कौन से क्लास में है, जिन्होंने 60% और मोर लाए हैं, ज़्यादा बच्चे। लेकिन आप ये देखो इसमें 4/5 है, इसमें 4/5, मतलब हम क्या कहेंगे, क्या दोनों में कोई कम ज़्यादा दिख रहा है, नहीं ना, दोनों में क्या इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर, इसका मीनिंग होता है देयरफॉर, ठीक है। हमें लिखने जो होता है देयरफॉर एकदम कंप्लीट, तो इस तरह डॉट दे दो तो बात बन जाएगी। तो क्या लिखोगे, बोथ क्लास हैज गॉट सेम फ्रैक्शन ऑफ बोथ क्लास स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। यहाँ मैं तो इरेज कर दे रही हूँ, बोथ क्लास स्टूडेंट्स हैज गॉट इक्वल फ्रैक्शंस ऑफ मार्क्स 60% और मोर, ठीक है। ये था हमारे ये काम कि हमें ये पता था कि कौन सी क्लास में ज़्यादा बच्चों ने कितना स्कोर करा 60% और मोर। लेकिन इसमें तो दोनों क्लास में ही सेम नंबर ऑफ बच्चों ने इतना स्कोर करा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 विच वी हैव कवर्ड, मतलब ये कह सकते हैं एक्सरसाइज 7.4 के ऑल क्वेश्चंस हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.5 नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर न्यू क्लास के साथ। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।